सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द एचएनएस ग्रुप। आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल हरियाणा नर्सिंग स्टूडेंट पे फिर से तहे दिल से स्वागत है। सो हम फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं आज की अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। ठीक है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ जाइए, सबको शेयर कर दीजिए और देखिए आज की क्लास में हम कुछ अपना कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे, है ना। कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हम ले रहे हैं जो कि देखो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं इन द सब्जेक्ट गायनी एंड ओब्स में। सो हम कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कुछ और अच्छे टॉपिक्स हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो जल्दी जल्दी क्लास के साथ जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड्स के को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सो दैट हम अपने क्लासेस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर सकें। ठीक है, आई होप आप प्रीवियस क्लासेस को आपने देखा होगा और जो टॉपिक्स है हमारे, जैसे कि पैल्विक ऑर्गन का टॉपिक था, है ना। एंड देन द सेकंड वन कौन सा हमने कल देखा था, फीटल स्कल के बारे में देखा था, है ना। तो वो सारे टॉपिक्स प्लीज़ कवर अप कर लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ठीक है, वो डायमीटर्स वगैरह हैं जो कि सारे आपको कवर्ड अप करने हैं। ठीक है, कौन सी प्रेजेंटेशन में कौन सा क्या देखने को मिलेगा, कौन सा डायमीटर इंगेज होगा, ये सब हमने देखे थे, है ना। सो वो आपको करने हैं कवर। ठीक है, और पेल्विक के भी आपको सारी चीज़ें वो आपको आनी चाहिए। ओके, सो ठीक है, हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो के साथ। ठीक है, सो आज के हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, सो देखिए क्या है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है देखिए। इन ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन व्हेन द ओसिपिट पॉइंट्स टुवार्ड द सैक्रम इज रेफर्ड एज, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन ओस्टी ये क्या कह रहे हैं, देखो आज हमें ना मोस्टली जैसे जो माल पोजीशंस हैं, है ना। नॉर्मल आपको पता है कि कौन सी होती है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नॉर्मल होती है ना। ठीक है, तो ओसिपिटो एंटीरियर जो पोजीशन होती है वो नॉर्मल होती है, आपको ये भी पता है ना। तो लेकिन आज क्या हम माल पोजीशंस के रिगार्डिंग कुछ कवर्ड अप करने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये भी क्या यूजुअली देखिए करवाता नहीं है कोई जल्दी से, है ना। और मतलब थोड़ा सा ना ये से बोल सकते हैं हम इसको कि थोड़ा सा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, थोड़ा समझ में भी कम आता है ना, याद कम रहता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम इसके क्वेश्चन सबको कवर्ड अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आपको ध्यान दे के रखना, और आप मतलब जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए प्लीज़ उसे मेंशन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बट उस चीज़ को बार बार आप रिवाइज करोगे तो सो दैट कि वो आपके लिए ईजी भी हो जाएगी और कन्वीनियंट हो जाएगी, फिर आपको उससे मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो देखिए क्या है, देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है, क्या कह रहा है, जो बच्चे का फीटस का ओसिपिट है वो कौन सी साइड में है, सेक्रम की साइड में है ना। नॉर्मली क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट होता है ना, मदर के प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट होता है, दैट वन इज द नॉर्मल, क्या ओसिपिटो एंटीरियर हम बोलते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या ओसिपिटो पोस्टीरियर यानी सेक्रम के टुवार्ड्स है। ठीक है, टुवार्ड द सेक्रम इज रेफर्ड एज, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, आई थिंक मैंने आपको समझा भी दिया है ना। तो उसको हम बोलेंगे क्या। ठीक है, इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, अगर जो ओसिपुट है बच्चे का वो मदर के फीटस के सैक्रम की तरफ है, पोस्टीरियर साइड में है। ठीक है, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, सो ई हमारा ऑप्शन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन है, परसिस्टेंट ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन बोलेंगे उसे हम, लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन बोलेंगे, डायरेक्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन बोलेंगे, या फिर हम राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे हम इसे जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। सो आई देखिए आई नो कि ये क्वेश्चन थोड़े से हैं, ठीक है, थोड़े से हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप इसको सिंपली समझने की कोशिश करेंगे और इसके मीनिंग को समझेंगे तो बहुत ईजी हैं ये चीज़ें, इतने टफ नहीं हैं। ठीक है, आप इजीली यू कैन हैंडल आउट इट, बट आपको यही है कि आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखिए सो दैट यू कैन ईजिली हैंडल द ऑल द क्वेश्चन। ठीक है ना। तो देखिए हमारा लेवल अब थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ होता जा रहा है ना। हम ये नहीं कि हर बात बस ठीक है फ्रूटफुली क्वेश्चंस कर लिए हमने तो उससे काम चल जाए हमारा, नहीं। भी अब हम ऑल फेजेस हैं ऑल गो थ्रू होंगे। ठीक है ना, ज़रूरी है, बस ये नहीं है कि ठीक है हो गया इजी क्वेश्चन कर लिए बस हो गया, ठीक है, नहीं, हम कॉम्प्लिकेटेड भी देखेंगे, हम हर तरीके से हमारे प्रिपरेशन को रेडी रखेंगे, है ना। सो जल्दी जल्दी बताइए क्या है इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या है इसका राइट आंसर। सो देखिए क्या है इसका राइट आंसर होगा सी, डायरेक्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। देखिए अभी होता क्या है, देखिए यूजुअली क्या देखो जिस तरह से हम पोजीशंस करते हैं ना, तो जो ओसिपुट वाला एरिया है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस लगा लीजिए। ठीक है,
ये सॉरी यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये हो गया अपना कौन सा प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला एरिया, एंटीरियरली पोस्टेरियरली। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सो देखिए क्या होता है यूजुअली, है ना, ये क्या एंटीरियर साइड में क्या प्यूबिक सिम्फाइसिस है, पोस्टीरियर साइड में सैक्रम है ना। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस अब ये क्या कह रहा है, ओसिपिट जो बच्चे का ओसिपिट है वो कौन सी साइड में है, पोस्टीरियर सैक्रम साइड में, है ना। तभी देखिए ये है सैक्रम साइड में, है ना। तो ये क्या है, डायरेक्ट होगा ना, डायरेक्ट। अभी ना तो इस साइड में है, ना ये इस साइड में है, ना ये इस साइड में है, ना ये इस साइड में, तो कौन सा होगा ये डायरेक्ट जस्ट टुवार्ड्स सैक्रम है ना, पूरा सीधा। तो उसका क्या राइट आंसर होगा, डायरेक्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, है ना। यही होता है, ठीक है। जो आपको पता ही है, देखो क्लियरली आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे है अगर सैक्रम ओसिपिट एरिया है तो क्या बोलेंगे हम इसे, डायरेक्ट ओसिपिटो एंटीरियर, ठीक है। अब ओसिपिट पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पीछे की साइड में है तो इसका क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर, है ना। इसको अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर, है ना। राइट साइड में है तो राइट ओसिपिटो एंटीरियर, है ना। ऐसे ही होता है। ये बीच का क्या ट्रांसवर्स, तो लेफ्ट ओसिपिटो ट्रांसवर्स, है ना। ये हो गया राइट ओसिपिटो ट्रांसवर्स, है ना। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर। ये हो जाएगा राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर, है ना। सो देखिए मोस्ट कॉमन जो माल पोजीशन होगी बच्चे की, हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, है ना। जो मोस्ट कॉमन पोजीशन वैसे कौन सी होती है, आपको सबको पता है कि लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर इज द कॉमनेस्ट पोजीशन। देखिए इसमें भी ना आजकल एक एक्सेप्शनल बहुत चल रहा है, क्या है, देखिए अगर नॉर्थ के अकॉर्डिंग देखें तो वो लेफ्ट ओसिपिटो ट्रांसवर्स है, ओके। कि मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी है, अगर डीपली जाते हैं तो लेफ्ट ओसिपिटो ट्रांसवर्स है। बट अब जैसे हरियाणा HSC का एग्जाम हम दे रहे थे, वो क्या प्रीवियस डॉक्यूमेंट जो पार्ट्स जो प्रीवियस है चल रही है रीडिंग्स, उसी को कवर्ड अप कर रहा है, उसी को मान रहा है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर इज द कॉमनेस्ट पोजीशन ऑफ दी ओसिपिट, है ना। तो इसमें हम मान सकते हैं कि जो कि नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, माल पोजीशन के रिगार्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कौन सी होगी देखने को मिलेगी हमें पोजीशन, जो मोस्ट कॉमन जो ओसिपिटो पोस्टीरियर है सबसे कॉमन देखने को मिलेगी। याद रखना माल पोजीशन में बात करना है, जो ओसिपिटो पोस्टीरियर अगर है तो ओसिपिटो पोस्टीरियर के अंदर मोस्ट कॉमन ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में सबसे कॉमन होगी लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर होगी, ठीक है। नहीं सॉरी, राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होगी, देन लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर। याद रखना ओसिपिटो पोस्टीरियर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ओसिपिटो पोस्टीरियर में सबसे कॉमन कौन सी देखने को मिलती है, राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में हमने देख लिया कि डायरेक्ट है। अब इससे देखो दो तीन चीज़ें और भी क्लैरिफाई होती है। क्या होता है ये देखो, परसिस्टेंट क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, देखो डायरेक्ट ओसिपिटो एस्टीरियर ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है, जब जैसे ही देखो 37 मंथ होते हैं या फिर जैसे डिलीवरी होने वाली होती है, तो क्या होता है जो लिवेटर एनाई मसल्स है ना, लिवेटर एनाई मसल्स आपको पता है, ठीक है, वो गटर का काम करती है। क्या करती है, एज ए गटर का काम करती है। मतलब जैसे ही बच्चे का हेड, ठीक है, जैसे ही बच्चे का हेड पेल्विक जो मसल्स है उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो रोटेट कर जाता है। आपको पता है ना, जो लिवेटर एनाई मसल्स बैक फोर्स लगाती है तो उससे क्या बच्चे का हेड रोटेट करता है। तो जो बच्चा देखिए अब ओसिपिटो पोस्टीरियर के अंदर है, देयर आर द चांसेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 8%, ये इधर 10% में देखने को मिलता है हमें ओसिपिटो पोस्टीरियर, है ना। तो उसमें क्या होगा, जो 8% तो क्या होता है ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, यानी लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर या राइट ओसिपिटो एंटीरियर में आ जाएगा बच्चा, है ना। दैट वाज द कॉमन वन, है ना। तो 8% तो हो जाता है, लेकिन 2% केसेस हैं जिसमें कि क्या होता है बच्चे की पोजीशन चेंज नहीं होती, ठीक है। 2% केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चे की पोजीशन चेंज नहीं होती है हेड की, ठीक है। तो वो क्या रह जाते हैं, सिर्फ 2%, तो उसमें होगा, ठीक है। अगर फिर भी स्टिल ओसिपिटो पोस्टीरियर रह जाता है, सैक्रम की साइड ओसिपिट रह जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परसिस्टेंट ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन बोल देंगे, ठीक है। क्लियर है, आपको याद रह जाएगा ना। अगर लेबर के टाइम पे अगर बच्चे की पोजीशन फिर भी जो हेड की पोजीशन है वो पोस्टीरियर पोजीशन में रह रही है तो उसे हम कर देंगे पोस्टीरियर ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ठीक है। अगर ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट सैक्रोइलेक्स की साइड में है तो उसे लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन बोल देंगे। अगर ये राइट साइड में है तो राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन हम उसे बोल देंगे, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये क्लियर है कि क्वेश्चन, है ना। सो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी डायरेक्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ठीक है। क्लियर है आपको। सो ठीक है, इसी के साथ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, ठीक है, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज द मोस्ट फेवरेबल
फॉर द बर्थ एंड वजाइनल डिलीवरी। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, ऐसी कौन सी पोजीशन है जो कि मोस्ट फेवरेबल है वजाइनल डिलीवरी के लिए, है ना। सो कौन सी ऐसी पोजीशन है जो मोस्ट फेवरेबल है वजाइनल डिलीवरी के लिए। देखिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ना, रिलेटेड टू द गायनी एंड ऑफ सब्जेक्ट। सो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या है इसका राइट आंसर। देखिए ए वर्टेक्स, बी ऑब्लिक लाई, सी फ्रैंक ब्रिज प्रेजेंटेशन एंड डी पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द हेड। सो जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पोजीशन की बात करिए देखिए, है ना, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि पोजीशन सिर्फ एक ही है इसमें, बाकी सब तो है ही नहीं, है ना। सो जल्दी जल्दी बताइए क्या है इसका राइट आंसर। सो क्या होगा इसका राइट आंसर। सो इज हियर द राइट आंसर is A, vertex position is the most favorable for the birth and vaginal delivery के लिए सबसे most favorable कौन सी है, vertex position is the most favorable है, ठीक है, याद रह जाएगा आपको ये, है ना। ओके, सो वर्टेक्स का मतलब तो आपको पता ही है ना। सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्या होगा देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सो वर्टेक्स पोजीशन ऑफ द फीटस मीन्स, यानी वर्टेक्स पोजीशन है फीटस की, उसका क्या मतलब है, ठीक है। द हेड इज टुवार्ड द फंडस ऑफ द यूट्रस, ए, ठीक है। बी है हेड इज अनस्टेबल, हेड इज टुवार्ड द मदर पेल्विस, ठीक है। एंड डी फीटस इज ऑब्लिक इन द यूट्रस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, वर्टेक्स पोजीशन ऑफ द फीटस मीन्स क्या होगा, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या है इसका राइट आंसर। देखो इजी क्वेश्चंस भी हैं, हार्ड क्वेश्चन भी है, आई नो दिस इज द टफेस्ट टॉपिक है, वो थोड़ा सा अपने आप में ही पेचीदा सा टॉपिक है, बट स्टिल वी हैव टू कंप्लीट इट, है ना, हमें करना ही करना है, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, कैसे आएगा, है ना, क्योंकि अब ऑलमोस्ट आपको पता ही है सिलेबस चेंज हो चुका है, 70% सिलेबस कवर अप कर रहा है, तो डेफिनेटली है कि फ्रूटीफुल क्वेश्चन तो नहीं डालेगा वो, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो हमें हम ऑल गो थ्रू हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी है, सो दैट कि हम कंफ्यूज ना हो, हम हमारी सिर्फ ये है ना कि यूजुअली क्या होता है, देखो पता ही है आपको कि जो सिलेक्शंस कई बार रह जाते हैं सिर्फ 1 मार्क या 2 मार्क्स है, तो हमें वो वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी हमारे साथ, है ना। सो हम अपनी प्रिपरेशन को ऑल गो थ्रू रखेंगे, ओके। सो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए क्या है इसका राइट आंसर। Okay, so the right answer is here is A, head is toward the fundus of the uterus. सॉरी गलत है ये, ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या है इसका राइट आंसर, सी, द हेड इज टुवार्ड द मदर पेल्विस, ठीक है। तो क्या होगा, हेड होगा बच्चे का, वो कौन सी साइड में होगा, मदर के पेल्विस की साइड में बच्चे का हेड हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो क्लियर है आपको ये, ओके। चलो ठीक है, तो इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो ओके, इसी के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 4th क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आगे आ गया है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, हमने देख लिया है ना। आगे देखिए इन द फेस प्रेजेंटेशन द डिनोमिनेटर इज द, ठीक है। देखिए बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर, आप सभी को पता है क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए क्या है इसका राइट आंसर। सो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, फेस प्रेजेंटेशन के अंदर कौन सा पार्ट है जो कि डिनोमिनेटर होगा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, ए वर्टेक्स, बी फ्रंटल एमिनेंस, सी एक्रोमियन एंड डी मेंटम। सो क्या है इसका राइट आंसर, आप सभी को पता है कि फेस प्रेजेंटेशन में जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, मेंटम, ठीक है, चिन्ह, है ना, चिन्ह वाले एरिया को मेंटम बोलते हैं, तो दैट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फेस प्रेजेंटेशन होगा, ओके। सो क्लियर है, ओके, ठीक है। सो देखिए क्या है इसमें, अब दूसरे देखिए तो एक्रोमियन किस में होगा, जो शोल्डर प्रेजेंटेशन होगी, है ना, जो शोल्डर प्रेजेंटेशन है ना, जो शोल्डर की अगर प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, याद रह जाएगा ना,
शोल्डर प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, या फिर हम ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, उसके अंदर क्या होगा, एक्रोमियन होगा। ठीक है, जो ट्रांसवर्स पोजीशन है उसके अंदर कौन सा देखने को मिलता है, एक्रोमियन या शोल्डर प्रेजेंटेशन में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रंटल एमिनेंस किस में देखने को मिलेगा, ब्रो में। किसमें, ब्रो प्रेजेंटेशन के अंदर हमें कौन सा देखने को मिलेगा, फ्रंटल एमिनेंस है ना, ब्रो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और वर्टेक्स में कौन सा देखने को मिलेगा, वर्टेक्स में हमें देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑसिपुट, है ना, ऑसिपुट देखने को हमें मिलेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, क्या है यहाँ पे हमारा राइट आंसर, डी, मेंटम। ठीक है, फेस प्रेजेंटेशन में कौन सा होगा, मेंटम देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, सो ठीक है, इसी के साथ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा देखिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वन भी। ठीक है, तो बताने की आप कोशिश कीजिएगा क्या है। देखो क्या है, द मोस्ट डेंजरस एंड लिथल प्रेजेंटेशन इज, क्या है, कह रहा है क्वेश्चन हमारा, सबसे जो प्रेजेंटेशन है उसमें सबसे डेंजरस और लिथल जो घातक है प्रेजेंटेशन कौन सी हो सकती है इनमें से, फॉलोइंग में से। ठीक है, सो क्या है हमारे ऑप्शन देखिए, ए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, बी शोल्डर प्रेजेंटेशन, सी फेस प्रेजेंटेशन, डी राइट ऑसिपिट पोस्टीरियर पोजीशन। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा राइट आंसर, बताइए जल्दी से, क्या है राइट आंसर। मोस्ट डेंजरस और लेथल प्रेजेंटेशन कौन सी होगी, कौन सी होगी, तो देखिए शोल्डर प्रेजेंटेशन है वन ऑफ द मोस्ट घातक प्रेजेंटेशन मानी जाती है। तो ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, आइए जल्दी से देखते हैं हमारा क्या है राइट आंसर, बी शोल्डर प्रेजेंटेशन। ठीक है, शोल्डर प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ट्रांसवर्स पोजीशन के अंदर देखने को मिलता है, शोल्डर प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, जो कि क्या है, मोस्ट डेंजरस है, लिथल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा केस में बहुत घातक हो सकती है। ठीक है, बच्चे के लिए भी और मदर के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो शोल्डर प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट लिथल एंड डेंजरस प्रेजेंटेशन मानी जाएगी। ठीक है, सो इसी के साथ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको क्लियर हो ही चुका है, क्या होगा लिथल में, मोस्ट लिथल कौन सी है, बी शोल्डर प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट लिथल प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, सो देखिए, डिनोमिनेटर इन द शोल्डर प्रेजेंटेशन इज, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, जो शोल्डर प्रेजेंटेशन है उसके अंदर कौन सा डिनोमिनेटर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो क्या होगा देखने को मिलेगा हमें इसके अंदर, देखिए क्या होगा, डिनोमिनेटर इन द शोल्डर प्रेजेंटेशन इज। ठीक है, बहुत ही ईजी का सा क्वेश्चन है, बताइए अभी जब हम करके हटे ना, तो मेरे शोल्डर प्रेजेंटेशन में कौन सा डिनोमिनेटर होगा, मैंने जस्ट आपको देखिए फोर्थ क्वेश्चन में बताया था, है ना, जहाँ पे फेस प्रेजेंटेशन का हमने किया था उसमें हमने देखा था मेंटम, तो शोल्डर प्रेजेंटेशन का मैंने उस टाइम पे बताया था, है ना, डिस्क्रिप्शन में बताया था ना, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। सो क्या होगा डिनोमिनेटर ऑफ द शोल्डर प्रेजेंटेशन, क्या होगा जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर। सो क्या होगा इसका राइट आंसर, डिनोमिनेटर क्या देखने को मिलेगा इसमें, ए स्कैपुला। ठीक है, क्या होगा इसमें, ए स्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस इज द डिनोमिनेटर इन द शोल्डर प्रेजेंटेशन। ठीक है, याद रखिएगा, देखिए क्लेविकल नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। ठीक है, मेंटम आपको पता ही है, मैंने बताया था फेस प्रेजेंटेशन में देखने को मिलेगी, है ना, फेस प्रेजेंटेशन में देखने को मिलेगी, और ब्रिज प्रेजेंटेशन में कौन सा एरिया देखने को मिलेगा, सेक्रम बोल सकते हैं या बटक्स एरिया, है ना, बटक्स या सेक्रम एरिया है, जिसे हम बोल सकते हैं कि किस में देखने को मिलेगा, ये ब्रीच प्रेजेंटेशन में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो क्लियर है आपको, ये क्लियर है ना। सो डिनोमिनेटर इन द शोल्डर प्रेजेंटेशन क्या होगा, क्या होगा, स्कैपुला। ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन इज, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन कौन सा होगा। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन क्या है, अभी देखो हम शोल्डर प्रेजेंटेशन पे इतना जोर दे रहे हैं कि बहुत लिथल है। ठीक है, इसलिए है कि इसका हमें पता चल गया ना, देखो मोस्ट कॉमन हमने देखा तो सबसे कॉमन जो लिथल वाली कौन सी शोल्डर प्रेजेंटेशन है, उसका डिनोमिनेटर भी पता चल गया, है ना। हाँ, तो आगे इसके हम कॉज भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका कॉज क्या है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन इज, क्या होगा बताइए जल्दी से, क्या है इसका राइट आंसर।
क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन इज, क्या होगा, ठीक है, क्या है, देखिए, ए कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ठीक है, बी प्रीमेच्योरिटी, सी पेल्विक ट्यूमर, डी मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो क्या है इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए, क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको, है ना, कि यूजुअली नहीं देखने का मिलता है ना। सो जल्दी से देखिए क्या है, और प्लीज़ क्लासेस को देखिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम आपके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं डेली क्लास को बनाने के लिए, सो दैट कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल पाए। ये नहीं है कि बस ठीक है सेम क्वेश्चंस रिवाइज कर दिए नहीं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो जिससे आपको कुछ रियल में कुछ सीखने को मिले, आपके दिमाग पे प्रेशर पड़े, हाँ जोर पड़ेगी, नहीं कि फ्रूटफुली बस ठीक है आँख बंद करके हो गए, है ना। हम ला सकते हैं वो क्वेश्चन उस तरीके के भी, बट ठीक है, मेहनत हमें सबको करनी है, हमें भी करनी है और आपको भी करनी है, हम दोनों को, हम सबको ही अपने दिमाग पे जोर देना है ना। सो ज़रूर है कि अपने माइंड का गेम स्टार्ट होना चाहिए, हमें ना फील होना चाहिए भी हाँ कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, है ना। सो देखिए क्या है इसका राइट आंसर। सो प्लीज़ ज़रूर क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत एफर्ट्स लगते हैं हमारे भी, ठीक है। सो और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और एक पंक्चुअलिटी तो हमें मेंटेन करनी ही करनी है। तो प्राइवेट करने का मीनिंग बस यही है कि ठीक है आप क्लासेस टाइम टू टाइम अटेंड कीजिए, आप उसमें आप डिसिप्लिन लेके आइए, सिंसियरिटी लेके आइए, ठीक है ना। सो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन इज, क्या होगा, ए कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, बी प्रीमेच्योरिटी, सी पेल्विक ट्यूमर, डी मल्टीपल प्रेगनेंसी। सो क्या है इसका राइट आंसर। सो देखिए इसका राइट आंसर है प्रीमेच्योरिटी, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, देखिए, ठीक है, राइट आंसर पता चलेगा ना, प्रीमेच्योरिटी इज द राइट आंसर। देखिए यूजुअली क्या होता है, शोल्डर प्रेजेंटेशन प्रीमेच्योरिटी है, जो हेड है आपको सबको पता है कि प्राइमरी कैविटा है या उस टाइम पे, तो एट द टाइम ऑफ जब 36 या 37 वीक्स होते हैं उसी टाइम पे इंगेज होता है ना। 37 या 36 वीक जो भी है उस टाइम पे इंगेज होता है, और मल्टी कैविटा में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे ही इंगेज हमें देखने को मिलता है ना, यूजुअली यही होता है ना। तो उससे पहले तो वो रोटेट कर रहा होता है, तो जब प्रीमेच्योरिटी होगी मतलब उसने लेस देन 37 वीक है, अब जब प्रीमेच्योरिटी है लेस देन 37 वीक है, इसका मतलब क्या, बच्चा रोटेट कर रहा है ना, यूट्रस के अंदर रोटेट कर रहा है, पोजीशन उसकी चेंज हो रही है ना। तो अब जैसे ही वो होगा, प्रीमेच्योरिटी होगी, डिलीवरी स्टार्ट होगी, है ना, जो भी है किसी भी रीज़न की वजह से अगर डिलीवरी से क्या ना पेन स्टार्ट हो जाते हैं, लेबर पेन स्टार्ट रहते हैं, तो बच्चे ने वो पोजीशन तो अज्यूम की नहीं ना, बच्चे ने वो पोजीशन अज्यूम नहीं करी, तो क्या होगा, अज्यूम नहीं करेगा तो डेफिनेटली यही है ना, जो नॉर्मल पोजीशन में वो नहीं आएगा। तो यूजुअली हमें किस में देखने को मिलता है, फिर उसमें शोल्डर प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है शोल्डर प्रेजेंटेशन का, वो है प्रीमेच्योरिटी, ठीक है। आपको ये क्लियर है ना। देखिए कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस भी होता है, बट मोस्ट कॉमन नहीं होता, कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में हम यूजुअली पहले ही पता लगा लेते हैं कि हम वहाँ तक जाते ही नहीं है ना, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाते ही नहीं है फिर, है ना। ओके, पेल्विक ट्यूमर में भी देखने को मिलता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है, बट ये दीज आर द अदर कॉजेज। मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा, प्री मेच्योरिटी होगा, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ में क्या है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन इन टर्म चाइल्ड, ठीक है, अगर टर्म में है, अब देखो प्री मेच्योरिटी में तो हमने देख लिया कि शोल्डर प्रेजेंटेशन, लेकिन टर्म चाइल्ड है, टर्म पे अगर डिलीवरी हो रही है उस टाइम पे भी तो हो सकता है ना शोल्डर प्रेजेंटेशन, हमें देखने को मिल सकता है, केसेस आ सकते हैं, है ना, बहुत रेयरली होता है बट हो सकता है ना। सो इस टाइम पे क्या होगा, फिर क्या होगा इसका राइट आंसर, फिर क्या हो जाएगा, इसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा हो जाएगा, जो टर्म है, टर्म डिलीवरी हो रही है किसी के अंदर, ठीक है, तो फिर जो शोल्डर प्रेजेंटेशन है फीटस की वो हो रही है, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा, ठीक है, टर्म चाइल्ड में क्या रहेगा। सो इसका याद रखना, तो उस टाइम पे कॉज जाएगा प्लेसेंटा प्रीविया, क्या जाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। यूजुअली देखिए होता क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया में आपको यू नो वेरी वेल, जो सर्विक्स एरिया है ना, जो सर्विक्स एरिया है, जो प्लेसेंटा वो जाके अटैच हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, बच्चे का हेड इंगेज ही नहीं हो पाएगा। बच्चे का हेड इंगेज नहीं होगा तो क्या बच्चा यूजुअली हमें कैसे देखने को मिलेगा,
देखिए क्या होता है, देखिए जिस तरह से ये सर्विक्स है ना, इस तरीके से है, यहाँ पे प्लेसेंटा आ गया, तब के बच्चे का हेड नहीं हो रहा, एंगेज नहीं हो रहा था, कि यूजुअली वो यहाँ पे आएगा, इससे इसके साथ टक्कर हो गई, लेकिन ये यहाँ कर जाएगा मूव, है ना, हेड इस तरह से होगा। तो इस तरह से क्या बच्चे की शोल्डर प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है ना, इस तरीके से शोल्डर प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है। तो याद रखना, प्रीमेच्योरिटी इज द मोस्ट कॉमन ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है प्रीमेच्योरिटी में, लेकिन टर्म पे है तो उस टाइम पे क्या होगा, प्लेसेंटा प्रीविया इज द मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है, सो याद रह जाएगा आपको ये। ठीक है, ओके, सो ठीक है, क्या हमारा राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है राइट आंसर हमारा, प्रीमेच्योरिटी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो इसी के साथ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी पोजिशंस आर सीन इन ब्रिज प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने हमारे ऐसी कितनी जो ब्रिज प्रेजेंटेशन है उसके अंदर कितनी पोजिशंस हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या कह रहा है, ब्रिज प्रेजेंटेशन है उसके अंदर हमें कितनी सारी हमें देखने को मिलेगी पोजीशन, कितनी पोजीशंस हो सकती हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे, देखिए A 8, B 6, C 4, D 3। तो कितनी पोजीशन होगी, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर, कितनी होती है ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर, कितनी पोजीशंस होती हैं। कितनी पोजीशंस होती हैं ये, सो क्या है इसका राइट आंसर, B 6 पोजीशंस आर सीन इन द ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर में कितनी पोजीशन देखने को मिलेगी, 6 पोजीशन हमें देखने को मिलेगी। और ये कौन कौन सी हो सकती है, देखिए अब सबसे पहले तो ये देखिए ब्रिज प्रेजेंटेशन है उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, क्या होगा डिनोमिनेटर, हमने पीछे बात करी थी ना, क्या होगा जल्दी से बताइए, क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा सेक्रम। ठीक है, क्या होगा, सेक्रम इज द डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, लाई कौन सी देखने को मिलेगी इसमें बच्चे की, लाई, अब बीच प्रेजेंट लाई कौन सी देखने को मिलेगी, लॉन्गिट्यूडिनल, कौन सी लाइन देखने को मिलेगी, लॉन्गिट्यूडिनल। अब ब्रिज प्रेजेंटेशन है, लेकिन देखिए जैसे ये यूट्रस है तो बच्चा तो लॉन्गिट्यूडिनल में देखने को मिलेगा ना, अब चाहे हेड यहाँ पे हो चाहे हेड ऐसे यहाँ पे हो, लेकिन है तो ये लॉन्गिट्यूडिनल ना। ठीक है, तो लाई कौन सी देखने को मिलेगी, लॉन्गिट्यूडिनल देखने को मिलेगी। ठीक है, सो पता चला ना आपको, डिनोमिनेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर होगा सेक्रम। ठीक है, तो अब देखिए इसकी पोजीशन 6 कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले जो देखिए कौन सी होगी, लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर, कौन सी होगी, लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर। सो लेफ्ट, याद रखना ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर जो मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर। ठीक है, लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन इन द ब्रिज प्रेजेंटेशन। ठीक है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, सो पहली कौन सी होगी, लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर हो गई। ठीक है, फर्स्ट कौन सी हो गई, लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर, सेकेंड होगी राइट सैक्रो एंटीरियर, थर्ड होगी, बहुत ईजी है यार ये देखो, लेफ्ट सैक्रो पोस्टीरियर। ठीक है, फोर्थ क्या होगी, राइट सैक्रो पोस्टीरियर। ठीक है, फिफ्थ क्या होगी, लेफ्ट सैक्रो ट्रांसवर्स, लेटरल बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स बोल सकते हैं। ठीक है, और सिक्स्थ कौन सी होगी, राइट सैक्रो लेटरल या ट्रांसवर्स। ठीक है, तो कौन कौन सी होगी देखिए, पता चला ना आपको, लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर। ठीक है, लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर, राइट सैक्रो एंटीरियर। ठीक है, सो ठीक है, आपको क्लियर है ना ये कौन कौन सी ब्रीफ प्रेजेंटेशन हो गई, पता चल गया ना आपको सभी को। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, B 6। ठीक है, सो कितनी पोजीशंस हो गई ब्रीफ प्रेजेंटेशन के अंदर, 6 हो गया। तो याद रखना मोस्ट कॉमन ब्रीफ प्रेजेंटेशन कौन सी होगी, लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर। ठीक है, लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन इन द ब्रीफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके, सो ठीक है, इसी के साथ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सो देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फीटस टू द वन अनदर इज कॉल्ड। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, देखिए जो फीटस है उसका अपने जो रिलेशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फीटस, जो फीटस है उसका अपने बॉडी पार्ट से जो रिलेशन है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे,
खुद के बॉडी पार्ट से रिलेशन है, मतलब क्या कह रहा है ये, जैसे फीटस है, फीटस का जो हेड है अगर वो चेस्ट की तरफ है तो ठीक है, रिलेशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फीटस टू द वन अनदर। सो देखिए क्या है, जो फीटस है, बच्चा है, उसका जो खुद के साथ, खुद के बॉडी पार्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, मतलब जो बच्चे का हेड है वो टुवार्ड्स चिन की तरफ है, फ्लेक्शन में है, या उसका एक्सटेंशन में है, मतलब दूर जा रहा है, कितना दूर जा रहा है, किसी चेस्ट से दूर जा रहा है, ठीक है। उसके हैंड्स है वो कैसे हैं, अबडक्शन में है या अडक्शन में है ना। उसकी नीज हैं वो स्ट्रेट हैं या फिर बेंट ओवर द टुवार्ड्स द चेस्ट है, ठीक है। तो किस टाइप की पोजीशन है बच्चे की, खुद की रिलेशन कैसे बॉडी के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। सो क्या कहेंगे हम उससे, आगे देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। ए लाई, बी प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस, सी एटीट्यूड ऑफ द फीटस एंड डी पोजीशन ऑफ द फीटस। सो क्या होगा इसका राइट आंसर, बच्चे का खुद की बॉडी पार्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर देखते हैं हम क्या होगा राइट आंसर इसका। सो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। ओके, सो देखिए इसका क्या राइट आंसर है, सी एटीट्यूड ऑफ द फीटस, ठीक है। याद रखना बच्चे का खुद की बॉडी पार्ट्स के साथ जो रिलेशन होता है वो कहलाता है एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड में हमें देखने को मिलेगा फ्लेक्शन है, पार्सली एक्सटेंशन है, मिलिट्री पोजीशन है, क्या है, ठीक है ना, वो सब हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। और लाई क्या होता है, जो फिट लाई क्या होगा, लाई क्या होगा, फीटस का मदर के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। फीटस की बॉडी का मदर के साथ क्या रिलेशन है, लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, ऑब्लिक है, क्या है, ठीक है, वो हम कहेंगे लाई, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस मतलब फीटस का कौन सा बॉडी पार्ट प्रेजेंट हो रहा है इन द पेल्विक एग्जामिनेशन, है ना, कौन सा एग्जाम हो रहा है वो, ठीक है। पोजीशन ऑफ द फीटस, यू नो वेरी वेल ओसिपुट कौन सी साइड में है ना, ओसिपुट का कौन सी साइड है वो देख के हम पता लगा सकते हैं पोजीशन क्या होगी फीटस की, है ना। अभी टुवार्ड्स फंडस है या टुवार्ड्स पेल्विक एरिया है, कहाँ होगी वो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा हियर, इज द राइट आंसर इज एटीट्यूड ऑफ द फीटस, द रिलेशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फीटस टू द वन अनदर, खुद के साथ उसकी बॉडी का क्या रिलेशन है, ठीक है। ओके, सो इसके साथ मूव करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये विच ऑफ द फॉलोइंग indicate the relationship of long axis of the fetus to that of the mother। क्या कह रहा है, बच्चे का जो लॉन्ग एक्सिस है फीटस का लॉन्ग एक्सिस मतलब क्या है, उसके हेड से लेके उसके सैक्रम तक का एरिया है जो कि है फुट एंड या हैक्रम जो एरिया है, पोडेलिक एरिया है, ठीक है। वो लॉन्ग एक्सिस मदर के एक्सिस है, ठीक है, मदर के साथ जो रिलेशन शो करेगा, ठीक है, मदर के साथ कैसे है वो, लॉन्गिट्यूडनल में है, ऑब्लिक में, ट्रांसवर्स में है, ऑब्लिक में है, ठीक है। मदर के साथ क्या रिलेशन है, कैसे है वो, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। सो क्या होगा ये, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए अभी मैं बता के हटी थी क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। देखिए ए फीटल एटीट्यूड, बी फीटल प्रेजेंटेशन, सी फीटल पोजीशन, डी फीटल लाई। सो क्या होगा इसका राइट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट रिलेशन ऑफ लॉन्ग एक्सिस विद द फीटस टू दैट ऑफ द मदर, क्या होगा। सो हियर द राइट आंसर इज फीटल लाई। देखिए क्या कहा था मैंने, जो लॉन्ग एक्सिस है ये मदर है, आपको पता है मदर का यूट्रस ये तो कोई पोजीशन चेंज करेगा नहीं, है ना। तो बच्चे का लॉन्ग एक्सिस है मतलब हेड टू उसका पोडेलिक रीजन, ठीक है, उसको हम लॉन्ग एक्सिस बोलेंगे, है ना। तो अब वो या तो ऐसे मिलेगा, है ना हमें, ठीक है, या हमें वो ऐसे मिलेगा बच्चा, ठीक है, या हमें क्या मिलेगा बच्चा ऐसे मिलेगा, है ना, ऐसे ही होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए फीटल लाई, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। क्या होगा फिर, देखिए बच्चे को पता चल गया ना, तो लॉन्गिट्यूडनल लाई है ये, अगर बच्चा ऐसे तो लॉन्गिट्यूडनल लाई होगा, है ना, अगर बच्चा ऐसे है तो ट्रांसवर्स लाई होगा, और इस तरीके से है तो बच्चा ऑब्लिक लाई में, है ना, एक साइड में शोल्डर एक साइड में बटक्स देखने को मिलेंगे, है ना। इस टाइप से यहाँ पे हेड है, यहाँ पे बटक्स देखने को मिलेंगे, या फिर ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे हेड हो और यहाँ पे बटक्स आ जाए बच्चे के, है ना। सो ये चीज़ याद रखनी है, मदर के साथ क्या, मदर के लॉन्ग एक्सिस के साथ बच्चे के लॉन्ग एक्सिस का क्या रिलेशनशिप, क्या कहलाएगा, फीटल
लाई कहलाएगी। ठीक है, आपको क्लियर है आई थिंक ये, है ना। सो ठीक है, इसी के साथ हम आज के हमारे क्लास का यही था। ठीक है, सो प्लीज़ अपने क्लासेस को थोड़ा करते रहिए। ठीक है, जैसे साथ साथ में जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप करते रहिए। जैसे पहले मैंने पेल्विक के लिए कहा था, देन आपको फिटल स्कल के लिए कहा है ना। ऑल्सो मैं बाजू आपको फिर से बोल रही हूँ कि जो कि माल पोजीशंस है, ब्रीच प्रेजेंटेशंस हैं, शोल्डर प्रेजेंटेशंस हैं, वो सारी प्लीज़ देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। सो दैट कि आप साथ साथ में कवर्ड अप करते रहें। ये टॉपिक थोड़े से ट्रिकी हैं, याद रखने मुश्किल होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम फोर्सिंग यू, कि इंसिस्ट कर रही हूँ मैं बार बार आपको कि आप ये टॉपिक साथ साथ रेगुलरली कंप्लीट करते रहिए और रिवाइज कर दे रहिए। ठीक है, सो दैट यू कांट बी कन्फ्लिक्टेड ऑन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, सो अच्छे से आप उसको रिकॉल कर पाए, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, सो अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, परसिस्टेंट रहिए, बी डिसिप्लिन एक शो करिए। ठीक है, अपने शेड्यूल में। ठीक है, डिसिप्लिन रहिए। सो ठीक है, सो अपने प्रिपरेशन में करते रहिए। सो इसी के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।